ऐसा क्यों लग रहा है सब लोगों को कि कुलदीप रावत का रास्ता बीजेपी से अलग हो गया है? क्योंकि मेरे पास वोट बैंक ज़्यादा है तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मुझे हर आदमी को स्टैंड बाई पे रखना होगा। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर बीजेपी को जीतना है तो आप ही को टिकट दिया जाना चाहिए। हाँ, ये सच है भाई। हमारे पास अच्छा जनाधार है तो मेरे लिए तो बहुत आसान है ये चुनाव जीतना, ये सीट निकालना। नहीं, लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो आप तो 2 बार पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं, तब तो आपको जीत हासिल नहीं हुई। नहीं, अगर पार्टी नहीं खड़ी होती आपके साथ या पार्टी किसी और को खड़ा कर देती है तब। अभी इस बारे में सोचा ना, वो निर्णय मैं अपने कार्यकर्ताओं से छोड़ता हूँ। लेकिन हमारे कई लोग जो है आज भी जो है स्वतंत्र रह के भी मेरा साथ देना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को मैंने स्टैंड बाई पे रखा है। मतलब इस पर आपने कोई प्रतिक्रिया दी? पार्टी ने कभी आपसे बात करने की कोशिश करी? तो आपसे पार्टी ने स्पष्टीकरण लिया और आपने स्पष्टीकरण दिया। किसने पूछा? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, महामंत्री संगठन ने? महामंत्री संगठन ने हमारे से बात पूछी है, अन्य लोगों ने पूछी है। आप बीजेपी में क्यों आए थे? आप जनवरी 2024 में बीजेपी में आए। जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये ऑफर दिया कि आपको राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं। आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए। मैं राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने नहीं आया हूँ पार्टी में। आपको ऑफर हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, ऑफर हुआ है। मैं एक अपने उसमें रखता हूँ। आपने मतलब कह दिया कि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होगा तो उसको आपका समर्थन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। आपने भी एक आकलन किया होगा ना कि जब आप चुनाव लड़े तो आपने किस किस को नुकसान पहुंचाया। आप निर्दलीय लड़ते हैं अगर, तो क्या बीजेपी के टॉप लीडर्स की सहमति भी है इसमें? नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर से बगावत हो गई है? यह सवाल मैं आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड बीजेपी के एक नेता ने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में उतरने का पूरा मन बना लिया है, जबकि पार्टी ने अभी तक टिकट का बंटवारा नहीं किया है। कुलदीप रावत है मेरे साथ, जो 2 बार निर्दलीय के तौर पर केदारनाथ विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। अपनी राह उन्होंने बदली और बीजेपी में वो शामिल हो गए थे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ज्यादा दूर तक, ज्यादा देर तक बीजेपी के साथ वो चलते हुए नजर आएंगे। सीधा बात करते हैं कुलदीप रावत जी से। सर, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार भट्ट जी। ऐसा क्यों लग रहा है सब लोगों को कि कुलदीप रावत का रास्ता बीजेपी से अलग हो गया है? नहीं भट्ट जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो आज भी पार्टी के साथ हैं, पार्टी के लोग हैं। अलग तो रास्ता कैसे हो जाएगा हमारा? वैसे कुछ नहीं है। बस पार्टी के साथ तो नहीं लग रहे हैं आप? नहीं भट्ट जी, ऐसा नहीं है। देखो, ये इसलिए लग रहा हो कि इस टाइम पे जो है उम्मीदवार ज़्यादा हो रहे हैं बीजेपी में। हर कोई अपनी तैयारी कर रहा है, हम भी तैयारी पे हैं। क्योंकि मेरे पास वोट बैंक ज़्यादा है तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। मुझे हर आदमी को स्टैंड बाई पे रखना होगा कि भैया चुनाव आ रहा है, हमने कैसे भी बीजेपी पार्टी को जिताना है। तो उसके लिए बड़े संगठन के साथ मुझे जो है, क्योंकि मेरे पास जो लोग हैं, जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं बीजेपी में, तो मैं आया हूँ। लेकिन हमारे कई लोग जो है आज भी जो है स्वतंत्र रह के भी मेरा साथ देना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को मैंने स्टैंड बाई पे रखा है। तो इसलिए लोगों को लग रहा है कि मेरा जो है कि मैं पूरी तैयारी कर चुका चुनाव की। अब होने तो वो तो तैयारी होनी भी चाहिए उसे, क्योंकि चुनाव तो काफ़ी कम टाइम लग गया। चुनाव तैयारी में तो हर किसी को रहना चाहिए, हर कैंडिडेट को रहना चाहिए जो इस टाइम पे उम्मीदवार बना हुआ कि मुझे टिकट मिलेगा। वो तो चाहे टिकट मिले ना मिले, तैयार तो रहना चाहिए। वो उसी श्रेणी में भी जो है खड़ा हूँ। आपने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर बीजेपी को जीतना है तो आप ही को टिकट दिया जाना चाहिए। हाँ, ये सच है भाई। हमारे पास अच्छा जनाधार है। जनता चाह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता चाह रही है, ये पार्टी सर्वे कर रही है। ये जो सर्वे गई हैं उनमें ये क्लियर है कि भाई लोग मुझसे, जनता मुझसे नाराज़ नहीं हुआ पे, पार्टी के वोटर्स मुझसे नाराज़ नहीं है। मेरे अपने जो लोग मेरे साथ हैं और भी जो अन्य दलों से आए हैं बीजेपी जुड़े, वो मेरे साथ खड़े हैं आज। तो मेरे लिए तो बहुत आसान है ये चुनाव जीतना, ये सीट निकालना। नहीं, लेकिन अगर इतना ही आसान होता तो आप तो 2 बार पहले भी निर्दलीय लड़ चुके हैं, तब तो आपको जीत हासिल नहीं हुई। नहीं, तब मैं अकेला था, आज मैं अकेला कहाँ हूँ। आज तो मेरे साथ जो है पार्टी खड़ी है, आज मेरे साथ जो है नहीं। अगर पार्टी नहीं खड़ी होती आपके साथ या पार्टी किसी और को खड़ा कर देती है तब? अभी इस बारे में सोचा ना, वो निर्णय मैं अपने कार्यकर्ताओं से छोड़ता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरा साथ दिया है 10 साल तक ना। तो इस बार वो कह रहे कि भाई अगर टिकट होता है ठीक है, और नहीं होता है तो आप एक बार हमारा साथ दीजिए। हमने आपके साथ 10 साल तक रहे हैं, आपकी बात 10 साल तक मानी है, एक बार हमारी बात मान लीजिए। किसने बोली ये बात? हमारे जो कार्यकर्ता, हमारा जो अपना मैनेजमेंट है, जो मेरा अपना 2017-2022 का मैनेजमेंट है, आज मेरे साथ खड़े हैं। वो कहीं मेरे साथ जाने को तैयार हैं। वो बीजेपी पार्टी में आज जो है मेरे साथ आए हैं, तो वो कह रहे भाई उसके बाद निर्णय हम लेंगे। तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं। आप बीजेपी में क्यों आए थे? आप जनवरी 2024 में बीजेपी में आए।
और आज अक्टूबर 2024 है, 10 महीने आपने बीजेपी में गुजारे, कैसे रही है 10 महीने? आप बीजेपी में क्यों आए थे आप? बीजेपी में आने का मुख्य उद्देश्य हमारा था क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और जो हम अपना स्तर पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं गांव-गांव, घर-घर से लोगों को जानता हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं और मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ जो है मेरे व्यक्तिगत स्तर पे सामाजिक कार्य से ही जो हम करते हैं, गरीब लड़कियों की शादियाँ या अनाथ बच्चों को गोद लिया या कुछ बच्चों की फीस जमा कराई या कुछ बीमार लोगों की मदद कर दी, खेल कूद में प्रोत्साहित लोगों को कर दिया, उसके बाद जो है धार्मिक कार्यों में सहयोग कर दिया, तो यही कार्य पर्याप्त नहीं। वहाँ ज़रूरत बहुत बड़ी है रोज़गार की और मेरे पास एक रोज़गार के एक प्राकृतिक संसाधनों लेके विजन था मेरे पास रोज़गार का एक होता, तो इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। होता है हम अगर राष्ट्रीय पार्टी साथ खड़े हैं, रूलिंग पार्टी से खड़े हैं तो बड़े स्तर पर हम काम कर पाएंगे और ये सलाह मेरे कार्यकर्ताओं मुझे थी कि आप राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप रूलिंग पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, तभी हमारे बड़े स्तर काम होते हैं, लोगों की हम जो है ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अभी एक टिकट का बंटवारा होना है, टिकट अभी डिक्लेयर तो नहीं हुए हैं जी, लेकिन एक अंदाज़ा लोगों ने लगाया है पार्टी के भीतर से भी और केदारनाथ क्षेत्र में जो बीजेपी के लोग हैं वहाँ से भी जो जानकारी आ रही है उसमें ऐसा पता चलता है कि कुलदीप रावत की जो तैयारी है वो निर्दलीय है, वो बीजेपी के साथ नहीं है और बीजेपी की तैयारी बिल्कुल अलग है। ऐसा महसूस केदारनाथ की जनता को हो रहा है, ऐसा महसूस कुछ राजनीति को समझने वाले लोगों को हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इस पर आपने कोई प्रतिक्रिया दी? पार्टी ने कभी आपसे बात करने की कोशिश करी? हाँ, मैंने स्पष्टीकरण दिया है इसका। किसको दिया स्पष्ट? किसने मांगा आपसे स्पष्टीकरण? जिसने मुझसे बात की है, पार्टी के नेताओं ने बात की, किसी ने बात किया कि भाई ये कैसा हो, तो मैंने कहा उस आशा नहीं है तो काफ़ी टाइम से हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि मेरे पास जो है जो वोटर्स है, मेरा जो 13,500 वोट है, मैं चाह रहा हूँ कि पार्टी में वोट है उससे बढ़ के आए। नहीं, पहले मेरे को आपसे पार्टी ने स्पष्टीकरण लिया और आपने स्पष्टीकरण दिया। किसने पूछा? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, महामंत्री संगठन ने? महामंत्री संगठन ने हमारे से बात पूछी है, अन्य लोगों ने पूछी है, विधानसभा स्तर पर लोगों ने बात पूछी हमसे, तो हमने उनको स्पष्टीकरण दिया इसका, क्योंकि ये जो लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने सालों से, मेरे काम से जुड़े हुए, मेरे सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, बढ़िया आरोप से बात पा रहा हूँ मैं, तो पार्टी ज्वाइन करने पे ये लोग आज भी मेरे साथ हैं, लेकिन इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने पार्टी एक्शन, रावत जी आप जहाँ जाओ आपके साथ हैं। उस कंडीशन में मुझे इनको अलग मंच देना बहुत ज़रूरी था कि मुझे ये अंदेशा था कि मेरे पास जो ज़्यादातर लोग हैं, लगभग अगर मेरे पास जो है आज के डेट में ये लेके चलता हूँ मैं 13,000 वोटर्स से या 14,000 वोटर्स मेरे पास है, तो उसमें से जो है 9 से 10,000 कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं। मैंने इसलिए वो अलग मंच दिया है कि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ये नहीं कर पाऊँगा तो शायद हमारे ये समर्थक ये लोग जो है अपना कुछ डिसीजन लेके वापस कांग्रेस के मंच में चल जाएंगे। तो मैंने पार्टी हित में ये काम किए थे। ठीक है, वो लोग नहीं बीजेपी झंडे के नीचे आना चाहते हैं, लेकिन मेरे साथ तो खड़े हैं वो लोग, मुझे तो चाहते हैं। अब मेरे मंच पर आए वो लोग, जो हमने उनको सादे मंच दिए हैं कुलदीप रावत समर्थन कार्यक्रम के, उन मंचों लोग आए हैं सर। अब हाँ, चलिए आप बोलिए अपनी बात पूरी। तो उन मंचों लोग आए हैं, इसलिए मैंने एक कार्यक्रम किए थे। 4 कार्यक्रम मेरे ऐसे हुए हैं, जिसमें एक कार्यक्रम में तो जो है हमारे पार्टी के सभी नेता लोग थे। हर कार्यक्रम मेरा जो है एक ऐसे मैंने पहचान छुपाई है। मैंने जो है पार्टी के हर नेता की फोटो लगाई थी, जो लगाना चाहिए, जो हर कार्यक्रम होता है वो मैंने भी लगाई थी। फिर भी आप पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मान रहे हैं? नहीं, मैंने बात मानी है, बातों समझे। मुझे उन कार्यों के लिए जो है जो मैंने वो मंच लगाए हैं उनके लिए मुझे जो है पूरा सहयोग मिला है। ऐसी जानकारी है कि आपको पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संपर्क करके ये कहा कि आपको हम राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा उत्तराखंड सरकार में दे देते हैं, आप फिलहाल अपनी तैयारी को होल्ड कीजिए। ऐसी इसे खबर। ठीक है भाई जी, मैं समझता हूँ चीज़ को, क्योंकि आज जो क्षेत्र में थोड़ा नाराज़गी है वो है, तो मैं आज इस बात को लेके पूरा सिक्योर हूँ कि मैं इस सीट को बहुत आसानी से जीत सकता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। उससे जवाब दे रहा हूँ सर। मैं 40,000 से ऊपर वोट लेके सीट को जीत सकता हूँ और मैं भी पार्टी लिए चिंतित हूँ। पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास किया है कि मेरे वहाँ आने से बेनिफिट होगा, मेरा वोट वहाँ डाइवर्ट होगा, तो वो हुआ भी है कि लोकसभा चुनाव में मैंने सहयोग किया है। उसके बाद जो है इसी उम्मीद के साथ मैं आज काम कर रहा हूँ कि मेरा ये वोट जो है पार्टी वोट में सम्मिलित होगी, अब पार्टी का वोट बैंक बढ़े और ये सीट हम आसानी निकाल दें, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अगर वोट बैंक बढ़ा है तो मेरी जिम्मेदारी भी बड़ी है। और कल के दिन अगर थोड़ा सा ऊंच नीच होती है तो पार्टी के कुछ लोग जो है ये सिर्फ मेरे को ब्लेम कर लेंगे कि इस आदमी ने काम नहीं किया, इस अपना वोट क्यों। मैंने अभी कहा आपको सोचना पड़ता है। मैं एक दोनों पहलू देखने पड़ते हैं, क्योंकि मतलब तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है? नहीं मर्जी, ऐसे नहीं है। देखो क्या होता है, मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो वोटर्स है मुझसे जुड़ा हुआ है, वो पार्टी से नहीं जुड़ा अभी तक।
वो वोटर मुझसे जुड़ा, वो आप ही को वोट देगा, बीजेपी को वो वोट नहीं ये कह देगा। रहा है कि भाई राव जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप जहाँ जाओ, क्योंकि उसने इजीली एक्सेप्ट कर लिया कि आप बीजेपी में जाते हम आपके साथ खड़े हैं, आप जाओ। वो मंच पे बात हुई है, मतलब वो बीजेपी मीडिया में में बात जाओगे हुई तो है। बीजेपी हाँ। के साथ खड़े हैं, कांग्रेस में जाओगे तो कांग्रेस के साथ लेकिन खड़े हैं। अगर उस कंडीशन में कि उस कंडीशन में बढ़िया समझिए आप, उस कंडीशन में अगर मेरे को टिकट नहीं मिलता है तो क्या वो संतुष्ट होंगे? उनके लिए तो नेता आज के डेट में मैं हूँ, जो मेरे अपने 13,000 लोग हैं, 14,000 लोग हैं, उनके लिए नेता मैं हूँ। उसमें यूथ भी है, महिलाएं भी हैं, कुछ रिटायरमेंट लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सभी हर वर्ग के लोग हैं, हर गांव के लोग हैं उसमें जुड़े हुए। वो मेरे सामाजिक कार्य से मेरे से जुड़े थे, तो उनके लिए क्या है कि वो मुझ पर आस लगाए बैठे हैं। इतने टाइम 10 साल से मेरे लिए काम कर, इसलिए करे कि मैं एक दिन जीतूंगा, उनके लिए कुछ कर पाऊंगा, उनके बच्चों भविष्य के लिए कुछ कर पाऊंगा, उनको विश्वास है मुझ पर। तो इस कंडीशन में कि अगर मुझे पार्टी टिकट है, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। मेरे को अब मैं बढ़िया आप बात कर रहा हूँ, उनकी नाराजगी स्वाभाविक है। तो अगर मुझे, मैं नहीं कहता हूँ इस बात के मैं कितना करता, कोई भी नेता वो अपने लिए वोट मांग सकता है, अपने जुटा सकता है, लेकिन दूसरे वोट डाइवर्ट कितना करवा सकता है? बहुत ज़्यादा जो है मैं 1,000-2,000 लोगों को ठीक है अपने उसमें रख ये पाऊंगा। आपने मतलब कह दिया कि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होगा तो उसको आपका समर्थन बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं समर्थन मेरा पूरा है, लेकिन मेरा वोटर नहीं आएगा मेरा तो वो मतलब यही वोटर हुआ। आ पाता नहीं, उसका मेरे को विश्वास नहीं है। हाँ, जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया। आपको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये ऑफर दिया कि आपको राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देते हैं। आप थोड़ा सा पीछे हट जाइए इस मैं दावे से। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बनने नहीं आया हूँ पार्टी में। मैं आपको तो ऑफर हुआ या नहीं हुआ? हुआ है, ऑफर हुआ है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के लिए काम करने आया हूँ, पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहा हूँ। वो महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है कि मुझे ये बनाओ वो बनाओ। ये अगर मुझे करना होता तो मैं जब पार्टी ज्वाइन की तब ये शर्त रखता पार्टी के सामने कि मुझे ये बनाओ, तब पार्टी में आता हूँ। मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे लोगों का भला, हमारे उस क्षेत्रीय जनता का भला, जो मुझे उम्मीद लगाए बैठे हैं उनका भला, जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को बड़े स्तर पर किया जाए, वही मैं चाहता हूँ। एक बात ये कही जाती है कि बीजेपी जो है वो केदारनाथ विधानसभा का बद्रीनाथ विधानसभा का उपचुनाव हारी थी। राजेंद्र भंडारी जी को वो पार्टी में लेकर आए और भंडारी जी चुनाव हार गए। कुछ लोग जो बीजेपी की पृष्ठभूमि के हैं और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ये एक मैसेज ना जाए कि हम किसी भी व्यक्ति को पार्टी के भीतर लाते हैं, उसे टिकट देते हैं, इसलिए हमारा जो कैडर है वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। राजेंद्र भंडारी के संदर्भ में इस बात को कहा जाता है। तो क्या वो बात आपके संदर्भ में भी आई? आप तक ये बात कही गई इनडायरेक्टली बिटवीन द इससे लाइन? कोई कुछ लोग पार्टी को गुमराह करते ऐसी बात है, क्योंकि मैं आज से नहीं हूँ बीजेपी में। 1995 से मैं हिंदू जागरण मंच में हूँ। उस टाइम पे कुलदीप कुमार जी ऑपरेट करते थे हमारे यहाँ देहरादून से। उसके बाद जो है 2012 में तीरथ सिंह रावत जी ने पार्टी में मुझे सम्मिलित किया था चिन्याली रिसोर्ट में। वहाँ पे किसान मेला लगता है, मैं और कुलंद नोटियाल जी थे, उन्होंने हमारा माल्यार्पण करके हमें पार्टी में सम्मिलित किया था। और दूसरी बात कि हमने पार्टी में कभी पद, लेकिन लगातार कार्य हमारे लगातार रहे हैं। उसके बाद जो है सक्रिय जो सदस्यता हमने पार्टी में ली है वो ली है नहीं, उससे पहले मैंने जो है जब माननीय पूर्व सांसद संघ जी हरिद्वार से चुनाव लड़े थे तो तब भी मैंने उनके चुनाव में सहयोग किया था। उस इलेक्शन में हम लोग इन्वॉल्व थे पूरे। तो ऐसे नहीं कि मैं पहले से नहीं हूँ बीजेपी में, मेरी पृष्ठभूमि कहीं और से नहीं है। लेकिन आप उसके बाद जो है 2024 में मैंने जो है सक्रियता सदस्य ली है। तो मैं तो किसी दूसरे पृष्ठभूमि का हूँ ही नहीं, मैं तो बीजेपी से हूँ। या तो आप बीजेपी से हैं या फिर आप निर्दलीय हैं। निर्दलीय हैं। मेरे तो कोई और पार्टी कोई दिखा देना नहीं, लेकिन यही बात तो है कि जब आप बीजेपी के साथ जुड़े तो भी आपने बगावती तेवर 2017 में दिखा दी। अगर आपने 2012 में ज्वाइन कर ली थी तीरथ जी के समय में, तो 2017 में आप निर्दलीय लड़ लिए। फिर निशंक जी के साथ भी आपने काम किया, सहयोग कर दिया, फिर भी आपने मतलब आपने अपने वरिष्ठ नेताओं की शायद नहीं सुनी होगी और अभी भी आप निर्दलीय के तौर पर तैयारी कर रहे हैं पूरी। मैं उस टाइम पे कंप्लीट एक समाज सेवक था। वो चुनाव मेरी स्वयं की इच्छा नहीं थी, उन लोगों की थी जो हमारा एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका था। उन्होंने कहा राव जी आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो अच्छा कर सकते हो, आप करिए। जिसमें मेरे साथ जो है 15-16 प्रधान लोग मेरे घर पे आए थे, कई लोग आए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई बीजेपी कांग्रेस कोई इतना वो नहीं था। क्योंकि क्या चल रहा था कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बीजेपी चल रहा था। ये कंटिन्यू जो है 2 बार तो बीजेपी की सरकार रही है, तो तीसरी बार जो है बनी है। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। तो हमने भी भाई अपने जो लोग मेरे सहयोगी थे इस सामाजिक कार्य में, क्योंकि मेरा सामाजिक कार्य का दायरा सिर्फ केदार घाटी नहीं था, वो कहीं बड़ा था। वो उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, उसके बाद जो है कुमाऊं साइड भी हो गया, देहरादून में हो गया, हमारे यहाँ से बाहर जो है चंडीगढ़ हो गया है, हमारे जहाँ गढ़वाली लोग रहते हैं, दिल्ली हो गया है। तो हम हर जगह सहयोग किया है।
तो पर आप जब चुनाव लड़ते हैं तो आपने भी एक आकलन किया होगा ना कि जब आप चुनाव लड़े तो आपने किस किस को नुकसान पहुंचाया, किस किस को फायदा पहुंचाया। 2017 में आप चुनाव लड़े, आपने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। नहीं आप सुनो, वो नुकसान मैंने नहीं पहुंचाया। उस टाइम पे जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा था वो हमारे बहन आशा नोटियाल जी के द्वारा पहुंचाया गया था, क्योंकि उनको वोट पड़ा था उस टाइम पे 11,500 वोट, 11,700 वोट, और उतना ही वोट जो है हमारी विधायक उस टाइम की विधायक शैला रानी जी को पड़ा था। यानी बीजेपी को वोट आधा आधा हुआ कहाँ, उनके आपसी लड़ाई में। मेरे उससे नहीं हुआ, मेरे उससे कांग्रेस से वोट कटा था। अगर 2022 आप देखें तो 2022 में शैला रानी जी चुनाव जीते हैं बहुत बड़े वोट बैंक से, उसका कारण मैं था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि मेरे पास जो वोट बैंक है वो मैक्सिमम कहाँ से था, कांग्रेस पृष्ठभूमि का था। फिर तो आपको बीजेपी को कहना चाहिए कि मुझे निर्दलीय लड़ने दीजिए। समझते हैं कौन सा उसका कैलकुलेशन कर रहा है, हर कोई कर रहा है। तो ये स्ट्रेटेजी है इसका मतलब आपकी? भाई ये नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपकी कोई बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ ये स्ट्रेटेजी बन गई कि भाई इसको इंडिपेंडेंट लड़ा दो, तो ट्रायंगुलर फाइट में बीजेपी विचारों का आदमी था। मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के ध्येय से मैंने चुनाव लड़ा है, मैंने जनहित के ध्येय से चुनाव लड़ा था, है ना। और मैं अपना जो वहाँ पे करना चाहता हूँ, अपने बेरोजगार भाइयों को काम करना चाहता हूँ, मैंने उस देश से चुनाव लड़ा था। आप निर्दलीय लड़ते हैं अगर, तो क्या बीजेपी के टॉप लीडर्स की सहमति भी है इसमें? ऐसा बात से समझ में आ रहा है अब तो आप? नहीं ऐसा कुछ नहीं, निर्दलीय मैंने बात नहीं की। मैंने कब का निर्दलीय लड़ रहा हूँ? मैंने तो वो बात की नहीं किसी मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ। ये तो लोग अपना फलाने को निर्दलीय चुनाव लड़ेगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा किसलिए चुनाव? भाई आज अगर मैंने पार्टी दामन थामा है तो हम तो पार्टी बोले भाई, हम तो पार्टी को अपने बात रखेंगे अभी कि भाई आप समझिए इस चीज को। नहीं, पार्टी ने अगर आपको ज्वाइन कराया बगावत करने के बाद भी, तो ऐसा लगता है कि ये ट्रायंगुलर फाइट में हमारी मदद कर सकता है। बगावत तो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि बस एक क्या होता है, पार्टी का सक्रिय सदस्य होता है, रात दिन पार्टी काम कर रहा है, पार्टी को समर्पित हो गया है। एक वोटर वो तो पार्टी का आदमी है ना, विचारधारा का पार्टी, ये जरूरी थोड़ी कि वो मंचों पे हमेशा खड़े रहे। अच्छा, आपकी मुलाकात ऐश्वर्या से हुई जो कि शैला रानी जी की सुपुत्री हैं। कई लोगों ने बताया कि इन दोनों की कुछ आपस में सेटिंग हो रही है और वोटों के संदर्भ में बात हो रही है, राजनीति चुनाव के संदर्भ में बात हो रही है। क्या बात हुई? क्योंकि उस फोटो को आधार बनाकर कई रिपोर्ट्स तैयार हुई। एक ही पार्टी हम लोग खड़े हैं, आप समझे चीज को, और चुनावी सीजन चल रहा है, हर कोई आपस में मिलता है। इसका मतलब मैं आसन वाले साथ कभी बैठता तो वो हमें चलता कि कुलदीप राज गुटबाजी कर रहा। अगर मैं प्रिंस के साथ बैठा हूँ, एक कप चाय पी है, तो उसमें तो कोई मन गलत है, या मैं उसके घर पे डिनर पे गया। बात क्या हुई? हाँ बताइए। हम तो रणनीति तैयार कर रहे हैं चुनाव की, ये तो कोई बात है नहीं। हम तो हमारे पास जो कार्यकर्ता है, मैंने कहा ना, हमारा जो वोटर्स है मेरे पास, आप उनका समर्थन जुटाने गए थे कि अगर मैं लड़ूंगा तो आप मुझे समर्थन करना? उसकी मेरे को देखो, उसकी मैंने पहले भी चुनाव लड़ा है, आपको शायद ध्यान नहीं होगा कि अगर ये महत्वाकांक्षा मेरी होती तो मैंने 2022 में पार्टी से टिकट लेने से मना किया। तब मेरे को इसलिए टिकट मिला था, ऑफर होता टिकट कि आप हमारे टिकट से चुनाव लड़िए। तो उस टाइप की महत्वाकांक्षा हमारी नहीं है। उस समय आपको लगा होगा ना मैं जो है तो हो सकता है हार बिना पार्टी के कोई निर्णय दिए हुए है मैं एक गुटबाजी, वो मेरे महत्वाकांक्षा हमारी इस टाइप की नहीं है ना। ठीक है, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हर किसी को, हर कोई चाहता है मुझे टिकट मिले जब हम इस मंच पे खड़े हो गए हैं, लेकिन इतना नहीं कि मैं इस ढंग से कोई कार्य करूं। हम लोग ये चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास भी जो वोटर्स है वो हम एक चर्चा करते हुए किस ढंग से इसको हमने सबको जो है बीजेपी मंच पे खड़ा करना है, बीजेपी को वोट डलाना है कैंडिडेट को, और कैसे हमने चुनाव जिताना है, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और कोई बड़ी नहीं, हमारा 10 मिनट की मीटिंग हुई थी, हर आदमी गया है। उसमें जो है प्रिंस जी के घर पे आदित्य कोठारी जी गए हैं, उनके घर पे जो है दानू जी गए हैं, उनके घर पे जो है हमारे आप उन्हें मनाने गए, आप उन्हें मनाने गए थे, उनका समर्थन लेने गए थे? मनाने कोई बात ही नहीं है, वो भी उम्मीदवार है, मैं भी उम्मीदवार हूँ, कोई डिसीजन तो आया नहीं। आशा तो फिर क्या करने गए? मतलब सामान्य चाय पीने? जी सामान्य, मैंने कहा ना, वो मेरे आज से नहीं, हमारे संबंध तो बहुत पुराने हैं, हमारी बातचीत पहले से होती है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि हमारे छोटी बहन जैसे हमारे बातचीत तब भी होती थी जब उनकी मम्मी हमारी शाला जी जब चुनाव लड़े थे हम आपस में आमने सामने, तब भी हमारी बात होती रहती थी कि भैया कैसे चल रहा है ये वो। हम एक दूसरे बात करते थे कि चुनाव हमने अलग रखा था, अपने व्यक्तिगत जीवन है उसका व्यवहार हमने अलग रखा था। तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि जब आपने चुनाव लड़ा ट्रायंगुलर में तो बीजेपी को आपने फायदा पहुंचाया, तो इसीलिए भाईबंदी वाली बात होती है। देखो क्या होता है चुनाव का, पार्टी का मतलब ये नहीं कि हम घर घर में बैर लेके चले, आपस में बैर लेके चले। हमारा जो पारिवारिक व्यवहार होता है, सामाजिक व्यवहार होता है, उसको तो खत्म नहीं करना चाहिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले 6 महीने में केदारनाथ के नाम पर खूब राजनीति हुई। केदारनाथ धाम दिल्ली में बनेगा, केदारनाथ से सोना चोरी हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। कभी कुलदीप रावत ने डिफेंड करने की कोशिश नहीं करी पार्टी को,
और ये सब तब हुआ जब आप बीजेपी में जिसका आ चुके थे। कोई तथ्य, जिसका कोई प्रूफ कोई कर ही नहीं पाया क्या हुआ था भाई, साक्ष्य सामने लाए ना, ऐसा हुआ है तो उसके साक्ष्य चाहिए होते ना, साक्ष्य सामने लाए भाई। हम नहीं, पर आपने नहीं कभी डिफेंड किया, आप कुल केदारनाथ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे थे 2 बार से, अभी भी तैयारी कर रहे हैं, तो कभी आपने उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हुआ? उन चीज़ों की कोई, देखो जो आप बात कर रहे हैं, आप शायद गोल्ड पे बात कर रहे हैं, केदारनाथ की, गोल्ड की भी, और जो केदारनाथ मंदिर को दिल्ली में बनाने पर लेकर खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। देखो साहब, मैं तो ये तो धार्मिक क्षेत्र है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप तो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए तो जो है बहुत बड़ा एक हमारा जो है ब्राह्मण समाज है, वहाँ पे जो है तीर्थ पुरोहित समाज है, उसके लिए तो वो लोग बैठक क्या हुआ उसका हमें जानकारी वो ढंग से, क्योंकि अफवाहें अलग होती हैं, सच्चाई अलग होती है, तथ्यों के साथ पेश किया जाए भाई ऐसा हुआ है तो हम मान सकते हैं, है ना। तो इस बात को हम कह नहीं सकते हैं। बाकी जो था वो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार भी किया भाई ये गलती हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो मंदिर जो मैं उद्घाटन में गया हूँ, बाकी मंदिर तो मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री जी कोई पुजारी परिवार से नहीं है, ना मैं हूँ ना ही कोई है। अच्छा, एक सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा, बिना लार लपेट के। बीजेपी ने आपको धोखा दे दिया है? नहीं, कौन कह रही चीज़, जब पार्टी में टिकट दे रही है धोखा किस बात का दिया? टिकट दे रही है, हम पूरे विश्वास में हैं टिकट पार्टी हमें दे रही है। तो फिर आप निर्दलीय की तैयारी? निर्दलीय मैं बात ही नहीं की, निर्दलीय कौन, ये अफवाहें जो है कुछ लोग फैला रहे हैं, निर्दलीय मैं तैयारी नहीं की। निर्दलीय क्या, मैंने पार्टी में चुनाव लड़ने की तैयारी की है, निर्दलीय तो है ही नहीं उसमें। निर्दलीय सब तो लोग जोड़ देंगे यार, आप लोग जोड़ रहे हैं, निर्दलीय तो मेरा मतलब नहीं उसमें। मैं ये कह रहा हूँ मैं चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में हूँ, मैंने ये नहीं कहा मैं निर्दलीय लड़ने की तैयारी। आपसे स्पष्टीकरण मांग लिया गया, आपने स्पष्टीकरण दे दिया, आपको राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री बनाने का ऑफर हो गया, फिर भी आप कह रहे हो? नहीं, वो देखो ऐसा कुछ नहीं है, निर्दलीय तैयारी। अगर बीजेपी ने किसी और को टिकट दिया तो कुलदीप रावत का स्टैंड क्या होगा? वो मैंने कहा ना, मेरे कार्यकर्ता जो मुझसे कहेगा वही मैं करूँगा। मेरा जो पुराना संगठन है 2017 का 2022 का, मेरा खुद का अस्तित्व जीरो है, पॉलिटिकल अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अगर वो मेरे साथ नहीं है तो कौन है कुलदीप रावत? मैं कोई किसी पद पर थोड़ी नहीं रहा हूँ, ना ही कोई नेता मंत्री रहा हूँ। अगर कोई नेता मंत्री हो, जैसे हरक सिंह जी जैसे लोग हो, कदावन लोग हो, उनका अस्तित्व होता है, क्योंकि कहीं में खड़े रहे तो एक जो है उनका एक जनाधार बनता है। लेकिन मैं तो एक समाज सेवक हूँ। मेरा जो आज किसी पार्टी के अंदर है, किसी में एक पूछ हो रही है या मेरा नाम जो है पैनल में जा रहा है, उसका रीज़न क्या है कि मेरे पास जो है मेरे लोग खड़े हैं। पर पैनल में तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आपका नाम गया, ऐसी जानकारी आ रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेंगे हम जो भी होगा, कोई उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा निर्णय जो है, मेरे कार्यकर्ता जो 2 टाइम के हैं फिर वो लेंगे, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने 12 साल तक मेरा साथ दिया लगातार, मेरे कहने पे वो लोग निर्दलीय में मेरा साथ दिए हैं, मेरे वोट दिया है मेरे को। तो उनका ये कहना है कि रावत जी 10 साल अगर हमने आपका साथ दिया तो एक बार आप फिर हमारे कहने पर चलिए, टिकट ना होने की कंडीशन में। तो उस समय मैं कहता हूँ वो क्या निर्णय लेते हैं, वो पार्टी के साथ जाते हैं, वो अलग वो करते हैं, तो उससे पे मैं कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊँगा। चलिए, तो कुलदीप रावत साहब थे, बहुत स्पष्ट बातें कहने से बचे, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बातें कुलदीप रावत ने कह दी हैं। बीजेपी परेशान तो जरूर है, कुलदीप रावत बीजेपी का खेल इस बार बिगाड़ेंगे या बनाएंगे मालूम नहीं है, क्योंकि अभी टिकट फाइनल होने में थोड़ा सा वक्त है, और टिकट जब फाइनल होंगे तो असली तस्वीर सबके सामने आ जाएगी। अभी के लिए साथियों इतना ही। कुलदीप साहब, आप हमारे चैनल में आए, आपके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अगली किसी विशेष रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।